तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोम्बस शेप के जो स्टीरअप्स होते हैं, या आप बोल सकते हो इसको डायमंड स्टीरअप्स भी आप बोल सकते हो। उस टाइप का जो स्टीरअप होता है ना, उसका कटिंग लेंथ हम लोग एज पर आईएस को 2502 कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप लोग का ही रिक्वेस्ट था कि सर हम लोग के यहाँ पे जो कटिंग लेंथ या हम लोग बेंडिंग लेंथ जो निकालते हैं वो हम लोग निकालते हैं एज पर आईएस कोड। क्लाइंट ही बोलता है कि हम लोग को आईएस कोड में जो डाला हुआ है फॉर्मूला उसी के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, तो उस हिसाब से आप लोग को कैसे निकालना है, सारे टर्म्स को पहचानना कैसे है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये है मेरा रोम्बस शेप का स्टीरअप्स, और ये मेरा बाहर से जो आप देख रहे हो ये मेरा कॉलम है, ठीक है। तो ये कॉलम के अंदर ये रोम्बस शेप का मेरा स्टीरअप्स है। इसका कटिंग लेंथ हम लोग एज पर आईएस कोड 2502 क्लॉज नंबर 3.1 के अकॉर्डिंग क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले चीजों को समझ लेते हैं। पहले मान लेते हैं ये एक कॉलम है और इस कॉलम का डायमेंशन आपका है ये आपका 600 हो गया और ये आपका 700 हो गया, ठीक है, 700। अब देख के हो सकता है आपको ये कॉलम लग रहा होगा कि स्क्वायर है, लेकिन नहीं, ये रेक्टेंगल मानता हूं मैं। ये 600 है और ये 700 है। तो कुछ हम लोग यहाँ पे गिवन कंसिडरेशन कर लेते हैं जिससे आपको और सुविधा हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो कुछ गिवन मानते हैं। क्या क्या गिवन? सबसे पहला तो कॉलम का साइज कितना है? 600 बाई 700, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कॉलम साइज आपका यहाँ पे हो जाता है 600 बाई 700, ठीक है, 600 बाई 700। 600 आपका ये लेंथ हो गया और 700 आपका ब्रेथ हो गया बी, ठीक है। इतना क्लियर। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे हम लोग को मानना है क्लियर कवर कितना लेना है। तो क्लियर कवर हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे, कॉलम है ना, तो 40 mm 40 mm हम लोग पकड़ लेते हैं। तो क्लियर कवर कौन सा हो गया? जैसे हम लोग कॉन्क्रीट सरफेस से आउटर मोस्ट जो स्टील मेरा कॉलम के अंदर में है वो डिस्टेंस, मतलब आउटर मोस्ट मेरा कौन सा होगा? ये स्टीरअप ही तो आउटर मोस्ट होगा ना। तो यहां पे देखिए ये मेरा आउटर मोस्ट पॉइंट हुआ स्टीरअप का, और यहां से ये कॉन्क्रीट का सरफेस, ये पार्ट, ये मेरा हो गया आपका क्लियर कवर, ठीक है। उसी तरीके से यहां भी आएगा, यहां पे ये स्टील से लेके आउटर मोस्ट कॉन्क्रीट तक ये मेरा हो गया आपका क्लियर कवर सीसी। क्लियर हो गया। इसी तरीके से यहां से भी। तो क्लियर कवर मेरा कितना है? 40 mm। ये 40 mm हो गया। अब हमको क्या यहाँ पे कंसीडर करना है? ये जो आपको टाइज दिख रहा है, ये जो आपको स्टीरअप्स दिख रहा है ना इस कॉलम के अंदर में, इसका डाया। तो चलिए स्टीरअप्स का डाया मैं यहाँ पे लिख देता हूं। स्टीरअप्स डाया मैं कंसीडर करता हूं यहाँ पे 10 mm, ठीक है, 10 मिलीमीटर। चलो ये भी हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ और लगेगा। अब कब लगेगा? फॉर्मूला जब मैं बताऊंगा आपको कि इसको कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको छोटा छोटा डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कटिंग लेंथ या बेंडिंग लेंथ। लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप 2502 का टेबल नंबर 3.1 देखोगे ना, तो वहां पे जो भी लेंथ निकालना सिखाया गया है वो अप्रॉक्स है। आप देख लीजिएगा टेबल में ऊपर में लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेट लेंथ, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, इंटरव्यू जब भी पूछेगा तो आपको ये बताना है कि एज पर आईएस कोड ये अप्रॉक्सीमेट लेंथ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकाल के देख लेते हैं ये कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ क्या आएगा? कटिंग लेंथ मतलब समझ गया ना, मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है, इस टाइप का अगर रिंग आपको बनाना है स्टील से 10 mm डाया से, तो आपको साइड पे जो सरिया काटना पड़ेगा। सरिया तो इनिशियली स्ट्रेट रहता है, तो कितना लंबाई काट लेंगे कि मेरा इस माप में यहां पूरा बनके यहां पे फिक्स हो जाएगा। तो वही हम लोग वो स्ट्रेट बार का लेंथ निकालेंगे यहां पे। तो देखिए कटिंग लेंथ का ये फॉर्मूला हो जाता है 4C प्लस 24D, ठीक है, 24D। और ये मैं किस केस के लिए भी बता रहा हूं आपको? 135 डिग्री में जब आपका हुक है, यहां देखिए हुक ये 135 डिग्री में प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो 135 डिग्री के लिए फॉर्मूला है 4C प्लस 24D। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर 135 डिग्री के लिए है। जब 90 डिग्री होगा ना, मतलब जब ये हुक आपका ऐसे रहता, मतलब ये रिंग आपका ऐसे रहता, मान लीजिए ये रोम्बस शेप में आया और ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया। जब 90 डिग्री में आपका ये हुक यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है, तब आपको क्या करना है? तब ये 24 की जगह आपको 20D ले लेना है, बस। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। एज पर आईएस कोड ये है। इसी में आपका हुक वगैरह हो गया, जितना भी कुछ है ना सब इंक्लूड है। ये हुक का लेंथ वगैरह हो गया, बेंडिंग के लिए हो गया, सारा इसमें इंक्लूड है आपका, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए इसको लेकर हम लोग काम करने वाले हैं। तो अब हम लोग को समझना है कि डी क्या है। यहाँ पे डी आपका यहाँ पे डाया ऑफ स्टीरअप है, जो कि आपने 10 mm पकड़ा है,
ठीक है, तो डी मेरा क्लियर हो गया। अब सिर्फ एक चीज समझना है हमको कि सी क्या है, ठीक है, ये सी क्या है, और इस सी को ही समझने के लिए ये पूरा स्केच में बनाया गया है। तो सी मेरा ये लेंथ है, देखिए मैं आपको, सी मेरा ये लेंथ है, यहां से लेके पूरा यहां तक, ये लेंथ जो है आपका, ये पूरा आपका सी आ जाता है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये लेंथ अंदर अंदर, ठीक है, बाहर बाहर नहीं, ना ही सेंटर टू सेंटर। आपका ये रिंग का अंदर का ये एक साइड का लेंथ जो है ना, ये है आपका सी, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका सी, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका सी हो गया। अब भैया देखिए, ये अब सी निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को मैथ्स कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि यही सी तो है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे 4c क्यों लिखा हुआ है? 4c इसलिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे टोटल कितना सी है, एक ये वाला सी हो गया, एक ये वाला सी हो गया, एक ये वाला सी हो गया, कि ये वाला सी हो गया, तो उसी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4c, 1c 2c 3c 4c, वही 4c के लिए यहाँ पे 4c लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए सी निकालेंगे। सी निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, अब देखिए यहां से सेंटर से आपको ये लाइन ड्रॉ कीजिए और यहां से ये लाइन आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है, हम लोग को ये सी निकालना है, ठीक है। अब ये सी निकालने के लिए हम लोग को ये लेंथ पता करना होगा और ये लेंथ पता करना होगा। जब ये लेंथ और ये लेंथ पता कर लोगे ना, तो आपका आराम से ये सी निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले हम लोग निकालेंगे ये वाला और ये वाला। तो ये वाला निकालने के लिए पहले हम लोग ये टोटल निकालेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट नहीं हुआ, मतलब मेरा थोड़ा ड्राइंग ये उलट गया है। आप लोग ये एक लाइन में है, ये स्ट्रेट है, और ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये आपका ऐसे है, ठीक है। तो हम लोग पहले टोटल निकाल लेते हैं ये वाला, उसके बाद हम लोग इस पार्ट में आएंगे। तो टोटल के लिए इसको हम मान लेते हैं E, और ये जो वर्टिकल है वाई डायरेक्शन में, इसको मान लेते हैं A, ठीक है। तो चलिए पहले A और E निकालते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो चलिए A कैसे निकलेगा, सबसे पहले A निकालता हूं। A मेरा निकलेगा, अब देखिए A ये कैसे निकलेगा, हम लोग को ये डिस्टेंस चाहिए ना, ये डिस्टेंस मतलब रिंग के अंदर से अंदर का डिस्टेंस। तो हम लोग को ये टोटल डिस्टेंस पता है। टोटल डिस्टेंस कितना है, देखिए ये 700, ये 700 में टोटल है। अब इस टोटल से जब मैं यहां से क्लियर कवर माइनस करूंगा और यहां से क्लियर कवर माइनस करूंगा, तो कहां पे आ जाऊंगा, रिंग के इस एंड पे, रिंग के इस एंड पे। अब यहां से मैं इस रिंग का डाया माइनस करता हूं, यहां से ये रिंग का डाया माइनस करता हूं, तब ये अंदर का ये टोटल जो हम लोग को चाहिए ना A, ये निकल जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं। तो A निकालने के लिए पहले हम लोग टोटल लेंथ लेंगे। टोटल लेंथ मेरा क्या है, 700। 700 मतलब ये ब्रेथ है मेरा, तो B लिखे। इसमें माइनस करेंगे 2 इंटू क्लियर कवर, 2 इंटू क्लियर कवर। तो 2 इंटू क्लियर कवर मतलब यहां से 40 माइनस, यहां से 40 माइनस। अब दोनों साइड से आपका स्टीरअप्स का डाया माइनस, यहां से डाया माइनस, यहां से डाया माइनस, तो माइनस 2 इंटू स्टीरअप्स डाया, ठीक है, स्टीरअप्स डाया, बस हो गया। अब ये वैल्यू पुट कर दो, आपका A निकल जाएगा, ठीक है। तो B कितना है मेरा, 700 लिख दिए, माइनस 2 इंटू क्लियर कवर कितना है, 40, माइनस 2 इंटू स्टीरअप्स डाया मेरा कितना है यहाँ पे, 10 में मैंने यहाँ पे पकड़ा था, देख लीजिए 10, ठीक है। बस इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, 700 माइनस 80 माइनस 20 कितना होगा, 80 20 100, 700 में से 100 गया मतलब 600, ठीक है, 600 मिलीमीटर। अब इसी तरीके से सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब E को निकालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से E सेम क्या होगा, टोटल हम लोग को पता है 600, इधर से क्लियर कवर माइनस, इधर से डाया माइनस रिंग का, और इधर से रिंग का डाया माइनस, तो आपका E निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए निकाल लेते हैं ऐसे उसी तरीके से। तो कितना है मेरा, ये वाला कितना है, 600 मतलब L था मेरा ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस 2 इंटू स्टीरअप्स डाया, SD मतलब स्टीरअप्स डाया, वैल्यू पुट कर दीजिए। L कितना है मेरा 600 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर कितना है मेरा, 2 इंटू क्लियर कवर मतलब 40, माइनस 2 इंटू स्टीरअप्स डाया मतलब 10। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 500 मिलीमीटर। अब देखिए हम लोग का A निकल गया, E निकल गया। अब इसी के हेल्प से हम लोग C निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए C का जो ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं निकाल के यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये ट्रायंगल को मैं निकाल के यहां पे ड्रॉ करता हूं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बना आपका,
ठीक है, ये पार्ट आपका सी है और ये सी हमें निकालना है। अब हम लोग को जानना है कि ये कितना है और ये कितना है। तो देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वर्टिकल पार्ट, ये टोटल ए मैंने निकाल लिया था, तो ये पता है कितना, ये हाफ है, a/2, मतलब ये है आपका a/2, और ये वाला आपका कितना है, टोटल था मेरा e, तो ये है आपका e/2, तो a/2 करेंगे तो कितना आएगा, a मेरा कितना निकला था, a मैंने यहाँ पे निकाला था 600, तो 600/2 कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला e/2 करने पे कितना आएगा, e मेरा आया था 500, तो 500/2 कितना होगा, 250। ठीक है, 250 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर। अब मुझे देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। ठीक है, हम लोग को निकालना है सी अल्टीमेटली क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है आपका हाइपोटेन्यूज को अगर निकालना है तो रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है, तो यहां पे मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है, सी, जो फार्मूला में सी है ना, जो सी हम लोग को निकालना है वही मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैं सी लिख देता हूं, ये रूट डाल दो, पी स्क्वायर मतलब कितना, 300 का स्क्वायर। ठीक है, तो 300 का ये स्क्वायर हो गया प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 250 का स्क्वायर, तो 250 का स्क्वायर यहां पे लिख दो। बस इसको कैलकुलेट कीजिए। चलिए झुंझुना में इसको कैलकुलेट करते हैं, मेरा झुंझुना यहाँ पे है, इसको चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट करने पे ये आ गया आपका 390.5। ठीक है, इतना मिलीमीटर। तो हम लोग का सी निकल गया ना, सी मतलब ये साइड निकल गया, एक सी निकल गया। बस अब वैल्यू में पुट कर दीजिए। तो कटिंग लेंथ क्या था मेरा, CL, फॉर्मूला था 4C प्लस 24D, 4C प्लस 24D। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको मैं स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा और भी वीडियोस के लिंक सारे बताऊंगा कहां पे है। ठीक है, तो 4C प्लस 24D, 4 इंटू 390.5, ठीक है, प्लस 24D, 24 इंटू डी मेरा कितना है, डाया, ये डाया है 10। बस वैल्यू बैठा दो, अब इसको कैलकुलेट कर दो, तो कितना आएगा, 4 इंटू 390.5 प्लस 24 इंटू 10, ये आ गया आपका 1802 इतना मिलीमीटर। और इसी को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1.802। ठीक है, तो इतना मीटर आ गया आपका। तो आपका जो बेंडिंग डायमेंशन या कटिंग डायमेंशन जो भी बोलोगे ना, कटिंग लेंथ आपका जो भी स्टीरअप का निकाला है, इस शेप के अगर स्टीरअप को आपको बनाना है ये गिवन के साथ, तो आपको ये जानना होगा 1802 मिलीमीटर। आप क्या करोगे, जब आप बारबेंडर को दोगे ना, तो यहां पे तो आपको हुक कुछ भी बताया नहीं गया है कि हुक कितना है कितना नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, जब फिटर को दोगे ये रिंग बनाने के लिए, तब उसको सिर्फ आप बोलोगे कि भैया मैं रिंग का अंदर अंदर जो मेजरमेंट है वो ये होना चाहिए। आपको ये बता देना होगा, ए होगा आपका 600 और ई होगा आपका 500। ये आप जैसे ही उसको बता दोगे ना, वो आपको ठीक इस लेंथ को लेके आपको कटिंग लेंथ ये बना के दे देगा। आपको स्टील काट के दे देना है 1 मीटर 802 1802 मिलीमीटर का, और उसको ये बता देना है कि अंदर का ए का लेंथ और ई का लेंथ, ये दो बता दोगे ना, बाकी का तो वो फिटर खुद ही कर लेगा जो रिंग बनाने वाला है वहां पे। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से भी हम लोग बीबीएस करते हैं एज पर आईएएस कोड, अगर 2502 आपको निकालना है तो इसी तरीके के और भी बहुत सारे बीबीएस रिलेटेड वीडियोस है जो मैं थ्योरेटिकली करके बड़ा बड़ा स्लैब का, बीम का हो गया, वो सब करके आप लोगों के लिए बताया हुआ हूं। कैप का हो गया, पाइल का हो गया, सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके बस आपको थोड़ा समय दे के आपको देख लेना है वो वीडियो, ताकि आप सीख पाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे पता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको इसको एक सिविल इंजीनियर भाई या आपके जो भी जूनियर है उनके संग शेयर कीजिए, ताकि वो सीख पाए और उनके काम आ पाए ये सब वीडियो। ठीक है, तो ये था एज पर आईएएस कोड, एज पर आईएएस 2502 क्लॉज नंबर 3.1 के हिसाब से। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।